11वीं जमात उर्दू के इस पीरियड में सभी तलबा और तालबात का एक बार फिर खैर मकदम है। आज गज़लियात की तशरीहात के सिलसिले में जनाब फ़िराक गोरखपुरी साहब की चंद गज़लियात जो आपके निसाब में शामिल हैं की तशरीह पेश की जाएगी। तो समाअत फरमाएं। पहली गज़ल। तक़दीर मंजिलों को जगाते चले चलो, ए रह रवां राह मोहब्बत बढ़े चलो। फ़िराक कहते हैं कि ए राह मोहब्बत के मुसाफिर, तुम मोहब्बत का पैगाम लेकर सारे आलम पर छा जाओ और इस पैगाम से लोगों को बेदार करते चलो ताकि मोहब्बत आम हो जाए। जाती है होके ज़ेरे फलक राह इश्क भी, जो बाढ़ हो उठाओ पड़े जो सहे चलो। शायर कहता है कि इश्क इस दुनिया में ही परवान चढ़ता है और उसके रास्ते में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, लिहाजा इन मुश्किलात को पार करते हुए तुम्हें इश्क में मकाम बुलंद करना है। मंजिल अदम की राह कठिन रात का सफ़र, ता सुबह दम फसाना हस्ती कहे चलो। फिर आप कहते हैं कि ए इंसान, कब्र का सफ़र तारीक और मुश्किल है, लिहाजा उसके लिए क़ब्ल अज़ मर्ग आखिरत को संवारने की कोशिश में लग जा ताकि ये सफ़र मुश्किल ना होकर आसान हो जाए। इस बज़्म नाज में यही राज़े निशात है, हर जुम्बिश नज़र के सहारे मिटे चलो। शायर कहता है कि राह खुदा में अहकाम खुदाबंदी को पूरा करना ही आसाइश का सबब है। बस तू अपने रब की मर्जी पर अपने आप को फना कर दे। मंजिल की फिक्र क्या सरे राह जहां फिराक, जो कुछ दिखाएं कल्ब व नज़र देखते चलो। फिराक कहते हैं कि ए इंसान, तू हक कोई और खुदा की राह में सरगर्म अमल हो जा, इसके बाद मंजिल की फिक्र न कर, वो तुझे खुद ब खुद मिल जाएगी। बस अल्लाह ताला और उसके रसूल की हिदायत पर अमल पैरा हो और अपने कल्ब को आसूदा कर ले। अब दूसरी गज़ल समाअत फरमाएं। वसते बेकरार में खो जाएं, आसमानों के राज हो जाएं। शायर कहता है कि दोस्तों, खुदावंद करीम की इस वसी कायनात में इसके जलवा नुमाइयाँ देखकर इसकी वहदानियत के कायल हो जाएं और इसकी तस्वीर में इस हद तक मुनहमिक हो जाएं कि हमारे और आसमानों के दरमियान कोई पर्दा हाइल ना हो सके। शादो नाशाद हर तरह के हैं लोग, किस पे हंस जाएं किस पे रो जाएं। शायर कहता है कि इस जहां में कुछ लोग शादमानियों से लबरेज हैं तो कुछ मगमूम हैं। हम बड़ी कश्मकश में मुब्तला हैं कि किस पर हंसें और किस पर आंसू बहाएं, क्योंकि गम और खुशी दोनों आर्जी हैं। जो मगमूम है शादमा हो सकता है और जो शादमा है वो मगमूम हो सकता है। इन सारे मामलात में एतदाल मुकद्दम है। अपने बाद आने वाली नस्लों के राह में खार तो न बो जाएं। फ़िराक कहते हैं कि हम इस दुनिया में रहकर इंसानियत के फ़रोग़ के लिए कुछ ऐसे काम करें कि हर शख्स के दिल में दूसरे के तई मोहब्बत पिन्हा हो जाए, जिससे आने वाली नस्लें शर्मिंदा ना हो सके तो सुकूत राज को भी अपनी आवाज़ में समो जाएं। फ़िराक कहते हैं कि ए नौजवानों, तुम कमर बस्ता हो जाओ और अपने सुकूत को तोड़कर इन हिदायत को दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। इन हिदायत को जो अल्लाह ने अपने महबूब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत हम तक पहुंचाई हैं, तुम इन्हें अपना मकसद बना लो। जिंदगी क्या है आज उसे ए दोस्त सोच लें और उदास हो जाएं। शायर कहता है कि ए लोगों, जिंदगी आर्जी और फना होने वाली है, इसलिए फ़िक्र आखिरत करना अज़हद ज़रूरी है। जो आखिरत की फ़िक्र से गाफिल हो जाता है वो मगमूम रहता है, जबकि इसकी दुनिया शादमानियों से लबरेज हो जाती है तो अल्लाह के अहकाम का पाबंद हो जाता है। तीसरी गज़ल
समाअत फरमाएं। असीराने सितम ने और ही कुछ सोच रखा है, करें आखिर बसर भी करने वाले यूं बसर कब तक। फराक हिंदुस्तान की आज़ादी के पस मंज़र में कहते हैं कि मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर मुल्क को आज़ाद कराने का अज़्म कर लिया है, क्योंकि इस मुल्क का हर बाशिंदा अब गोरों के जुल्म और सितम से तंग आ चुका है। अभी तो बढ़ती ही जाती है बेताबी, तशफ़ी से इलाज दर्द दिल होता है, देखें कारगर कब तक। शायर कहता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी को लेकर जब हमारी तहरीक अंग्रेज़ों पर भारी पड़ने लगी तो वो हमें तसल्लियाँ देने लगे। अब देखना यह है कि हम अब कब आज़ादी का सूरज उगता हुआ देखेंगे। नवे ताकत परवाज लाई अद मजबूरी, तेरे बेबालों पर आखिर में बेबालों पर कब तक। शायर कहता है कि ए महबूब, मजबूरी की इंतहा ने परवास का नया आज़्म हमारे अंदर पैदा कर दिया, तो इससे रूबरू होने को जी चाहता है। आखिर तेरी यही बेरुखी हमें कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। हिजाब हुस्न अगर हैं जलवाए महरोमा अंजुम, नज़र को रोक रखें हम भी ताहत दे नज़र कब तक। फराक कहते हैं कि ए महबूब, अगर तेरी शर्म हया सूरज चांद और सितारों की मानंद है तो हम तेरे दीदार के लिए अपनी नज़र को कब तक रोक के रखें। निज़ामे दहर बदले, आसमां बदले, ज़मीं बदले, लिए बैठे रहे कोई हयात बेअसर कब तक। शायर कहता है कि अब मुल्क में तब्दीली निज़ाम को जी चाहता है। खुदा करे कि ये मुल्क अंग्रेज़ों के इक़्तिदार से आज़ाद हो जाए। आखिर हम कब तक आज़ादी के सूरज को देखने से तरसते रहेंगे। तो आज आपने रग़बत सहाय फ़राक गोरखपुरी साहब की ये 3 गज़लियात समाअत फरमाई, जिनकी तशरीह हमने आपके सामने पेश की। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। कल इंशाअल्लाह फिर कुछ और तशरीहात के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।